नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना कि देव और असुर दोनों ही मूलभूत रूप से विरोधी शक्तियां कही गई है। अब आगे जानते हैं। अंधकासुर बनाम शिव। अंधकासुर अर्थात संपूर्ण अज्ञान का क्षेत्र और शिव यानी परम चेतना या चेतना का परम स्तर। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यह युद्ध प्रतिक्षण चल रहा है। इस युद्ध के मंथन से एक व्यवस्था का निर्माण होता है। जब भी हम कोई कार्य करना चाहें या कोई प्रोजेक्ट करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस पर एक मंथन करते हैं। उस मंथन से एक व्यवस्था का निर्माण होता है। उस व्यवस्था के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। यदि ठीक रूप से व्यवस्थित है तो वह व्यवस्था सहायक हो जाएगी, और यदि उसमें कुछ भी छूट गया, ध्यान हट गया, तो तकलीफ आएगी, नुकसान होगा। ध्यान यदि देव अवस्था है तो बेध्यानी असुर का पर्याय है। भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध महज एक प्रतीकात्मक है। वे दोनों के पसीने की बूंदे इस युद्ध का संपूर्ण प्रयास है। उससे जिस व्यवस्था का निर्माण हुआ वह वास्तु पुरुष है। ब्रह्मा यानी ब्रह्मांडीय मन, जो संपूर्ण जगत को चलाने वाली व बनाने वाली शक्ति है, उसने इस व्यवस्था का अपने ही मनसपुत्र की संज्ञा दी। उसे अपना ही एक हिस्सा कहा नहीं, बल्कि वह तो है ही। ब्रह्मा जी ने स्पेस के एक हिस्से को, जहां संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ, उस व्यवस्थित आकाश को अपने मनसपुत्र की संज्ञा दी। भवन का निर्माण होते ही संपूर्ण जगत को रचने वाली शक्तियां उसमें आ जाती है। उसका अपना एक स्वरूप है जिसे हम वास्तु पुरुष का नाम देते हैं। अब कथा में आगे कहा गया है कि उसके होते ही अलग अलग स्थानों पर जीवन को चलाने वाली देव शक्तियां और असुर शक्तियां आकर विराजमान हो गई। अब यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे मनस पुत्र है, अर्थात असुर शक्तियां और देव शक्तियों को कहा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अतः उन्होंने कर लिया। यहां पर ब्रह्मांडीय मन यानी कि ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि जो व्यक्ति भवन, तालाब, जलाशय, मंदिर, नगर व्यवस्था में इसका ध्यान नहीं करेगा तो असुर उसका भक्षण करेगा। ध्यान का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि किसी चित्र के आगे आपने हाथ जोड़ लिए और ध्यान हो गया, या वास्तु पुरुष का एक चित्र बनाया, एक प्रतिरूप बनाया और उसके आगे आपने ध्यान कर लिया तो ध्यान हो गया। वास्तव में ध्यान का बड़ा गहरा अर्थ है। ध्यान का अर्थ यहाँ पर यह है कि उस व्यवस्था को समझते हुए आप यदि कार्य नहीं करेंगे तो असुरों का भोजन बनेंगे। असुरों का भोजन बनेंगे का अर्थ क्या है कि वहां पे जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके भीतर भी क्रियाशील हो जाएगी। वहां पर डर लगेगा, द्वंद्व आएगा, दुविधा आएगी। कार्य को करने के मार्ग में जितने भी नकारात्मक प्रभाव है वो जागृत हो जाएंगे। परंतु आपने अगर उसका ध्यान किया, उस व्यवस्था को समझा और उसी प्रकार अमल किया तो देव शक्तियां जागृत हो जाएगी। यानी उस कार्य को संपन्न कराने के लिए जिन शक्तियों की दूरंदेशी, प्रज्ञा एवं स्पष्टता की आवश्यकता है, जिस प्रकार के लोगों को आकर्षित करना है, उस जगह में आपके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ठीक ढंग से जो भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए वो होनी शुरू हो जाती है। वास्तुशास्त्र में सबसे पहले उस संपूर्ण विधि को कह दिया गया, बाद में उसका विवरण दिया गया। उसके बाद बात आती है कि वास्तु पुरुष मंडल में कौन से देवता कहां पर बैठे हैं, फिर उनके क्या कार्य है। सभी के सभी 45 वैदिक देवता है। वेदों में जिन देवताओं को मान्यता दी गई है, भवन में एक विशेष स्थान पर उनकी उपस्थिति को अनुभव किया गया है। जहां कहीं भी कोई आकृति, कोई रूप, कोई सीमाबद्ध आकाश निर्मित होता है, उसमें अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को वैदिक परिभाषा में देव कहा गया है।
जब आपको यह समझ में आ जाता है कि आकाश के भीतर उत्पन्न होने वाली इन देव शक्तियों के ऊर्जा पुंज से प्रभावित होकर किस प्रकार से मानवीय चेतना कार्य करती है, तो संसार में जितने भी भवन है उनका प्रयोजन सिद्ध करना आपके लिए आसान हो जाता है। फिर आप अपने मनपसंद जीवन को साकार करना सीख जाते हैं। फिर यह भी समझ में आता है कि प्रकृति ने तो आपको सब कुछ दे रखा है, ना मिलने का कारण कोई ना कोई ऊर्जा कार्य नहीं कर रही, कोई ना कोई शक्ति इन 45 में से कार्य नहीं कर रही, इसलिए जीवन में समस्याएं हैं। समाधान का अर्थ इस बात को पहचानने में है कि वह शक्ति कार्य क्यों नहीं कर रही। फिर अगर आप किसी भी विधि से, किसी भी ढंग से उस शक्ति को फिर से क्रियाशील बना लेते हैं तो जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि प्राकृतिक रूप से आने लगते हैं। ऊर्जा क्षेत्रों के विकास एवं उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास दो प्रकार से किया जाता है। पहला, उस भूमि के अवलोकन से कि वह भूमि कैसी है, जिन्हें वैदिक परंपरा में देव कहा गया है। ऐसे ऊर्जा क्षेत्रों का सुंदर निर्माण जितना यूरोप में देखा गया है वैसा बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। ऐसे ऊर्जा क्षेत्र जहां कहीं पर भी होते हैं उनमें रहने वाले लोग शक्तिशाली, समृद्ध, धनी एवं वैभव संपन्न होते हैं। ऐसा भूमि के प्रभाव के कारण होता है। ऊर्जा के क्षेत्रों की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाने का जो दूसरा ढंग भारतीय वास्तुशास्त्र में वर्णित है वह है ज्योतिषीय गणनाओं के द्वारा नींव रखने के समय को निर्धारित करना, ताकि हम बेहतरीन ऊर्जा क्षेत्रों का निर्माण कर सके और भवन का प्रयोजन बेहतरीन ढंग से सिद्ध कर सके। कई भवनों में वीरानापन आ जाता है, उसका मूल कारण है वहां पे प्राकृतिक रूप से ऊर्जाओं का लुप्त हो जाना। अभी तक हमने वास्तुशास्त्र के बारे में सारगर्भित बातें जानी। अब हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम वास्तुशास्त्र के और पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक विदाई लेता हूं। नमस्कार।